नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की यमुना नदी में उफान पर बरकरार है। कल दोपहर से नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पार। आज सुबह 4 बजे यमुना नदी का जल स्तर 206.70 मीटर दर्ज किया गया। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा चुका कई लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों का रेस्क्यू किया गया। सरकार हर स्थिति पर अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। नोएडा और गाजियाबाद से आज स्कूल जो है, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल आज बंद रहेंगे। तो लगातार यमुना नदी में उफान जो है वो बरकरार है। कल दोपहर से नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पार कर चुका है और आज सुबह 4 बजे की अगर बात करें तो 4 बजे यमुना नदी का जल स्तर 206.70 मीटर दर्ज किया गया। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा चुका है कई लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों का रेस्क्यू किया गया और सरकार जो है वो हर स्थिति पर अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल आज बंद किए गए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, यमुना का जो देखिए जल स्तर बताया जा रहा है कि अभी भी वो अपने उफान पर है और कल दोपहर से नदी जो है वो जल स्तर खतरे के निशान के पार कर चुका है। अभी क्या कुछ स्थिति है? ज्योति, बिल्कुल देखिए, अगर सुबह 6 बजे की यानी रिसेंट हम आंकड़ों की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर जो है 206.76 यानी काफी हम कह सकते हैं इवैक्यूएशन लेवल से भी ऊपर नदी का जो जलस्तर वो बह रहा है। अब इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह नजर आ रही, क्योंकि खासतौर पर यमुना के जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मयूर विहार, उस्मानपुर, गीता कॉलोनी जैसे जो इलाके हैं वहां पर लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है, जिस वजह से लोगों को रात से ही उन्हें जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और यमुना नदी का जो लोहे वाला पुल है उसको भी, उसकी जो परिचालन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब स्थिति काफी जो है भयावह हो चुकी है। हालांकि सरकार का अभी भी ये कहना है कि हम जो है सारी निगरानी हम कर रहे हैं, हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज जो मंत्री प्रवेश वर्मा है वो भी लगभग 8:30 बजे आईटीओ बैराज का दौरा करने जा रहे हैं। जो ये वही आईटीओ बैराज है जो 2 साल पहले इसकी ब्लॉकेज की वजह से जब बाढ़ दिल्ली में आई थी तो पानी सड़कों पर आ गया था। तो उसी बैराज का आज मंत्री प्रवेश वर्मा भी दौरा करने जा रहे हैं। तो ये दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बैराज के गेट्स तो जरूर खोल दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से जितनी भारी मात्रा में हरियाणा से पानी दिल्ली की ओर आ रहा है उसका फ्लो काफी ज्यादा तेज है। तो कुछ भी कह पाना अभी जो है मुश्किल होगा और इसलिए लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। और वहीं अगर बारिश की बात कर ली जाए तो बारिश के भी आसार पूरे बने हुए हैं। लगातार दिल्ली में झमाझम बारिश का भी सिलसिला जारी है। ज्योति, बिल्कुल है विशाल। देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पैनी नज़र जो है वो बनाकर रखी गई है। लगातार स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन विशाल, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या कुछ जो निचले इलाके हैं उनके लिए सरकार के द्वारा तैयारियां की गई हैं? देखिए, जो निचले इलाके हैं जैसे कि मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, इन इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है लगाए गए हैं, जिन कैंप्स में बिजली, पानी, खाना, पंखा, इन सब की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं। हालांकि ये सुविधाएं अभी भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, मगर जो टेंट्स लगाए गए हैं वो केवल गिने चुने टेंट्स हैं, जिसमें एक टेंट्स में 2-3 परिवार लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। कल हमने यमुना बाजार इलाके में जब दौरा किया था तो हमने लोगों से बातचीत करी थी। कुछ लोगों ने ये भी शिकायतें दर्ज कराई थी कि खाना उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति जब उनके घर में खाना वो बनाने में असमर्थ हैं तो उन्हें पूरी तरह से प्रशासन पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। और प्रशासन की तरफ से जो उन्हें फूड सप्लाई किया जा रहा है उसमें अगर कहीं भी कमी आती है तो ये प्रशासन को उसको जिम्मेदार होना होगा, ताकि हर एक परिवार के हर एक सदस्य को खाना पहुंच सके और लोग जो है अपना गुजारा इस बाढ़ वाली स्थिति में आराम से कर सके। और बिल्कुल देखिए, निचले इलाकों में बताया जा रहा है कि पानी घुसा था और पानी घुसने की वजह से रेस्क्यू अभियान जो है वो भी किया गया था। इसको लेकर क्या कुछ विशाल जानकारी है? देखिए, रात से ही रेस्क्यू अभियान जो है वो निचले इलाकों में किया जा रहा है, चाहे ये यमुना बैंक की बात करें, मदनपुर खादर की बात करें, समयपुर बादली के आसपास जो गांव है, उस्मानपुर में भी कल जो है पानी कई इलाकों में घुस चुका है। तो इन इलाकों में टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं और
सभी लोग जो रेस्क्यू जिनका जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं उनमें उनका रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। हालांकि लोगों का कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन कैंप्स में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनको समझने की जरूरत है कि जब पानी आपके घर तक घुस चुका है तो वो जाहिर तौर पर आपकी छतों पर भी आ सकता है, क्योंकि वो लोग छतों पर रहकर अपनी रात गुजार रहे हैं। तो ऐसे में ये काफी खतरनाक लोगों के लिए है, इसलिए प्रशासन को लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है और इसमें कहीं ना कहीं सख्ती भी बरतनी पड़ेगी ताकि लोग समझें और उन जी। अपने घरों को छोड़कर इन कैंप्स में गुजारे ले, क्योंकि ये आपदा जो है ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। मात्र एक हफ्ते तक हम कह सकते हैं, एक हफ्ते के बाद स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन फिलहाल जब तक ये आपदा बनी हुई है लोगों को काफी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लगातार दिल्ली की यमुना नदी जो है वो अपने उफान पर है। यमुना नदी का उफान जो है वो बरकरार है। कल दोपहर से ही नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पार है और आज सुबह 4 बजे यमुना नदी का जल स्तर 206.70 मीटर दर्ज किया गया। तो वहीं हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं सरकार हर स्थिति पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए रखी है। नोएडा और गाज़ियाबाद में आज लगातार बारिश की वजह से स्कूल जो है वो बंद किए जाएंगे। और इसी खबर पर संवाददाता करणवीर कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करणवीर, क्या कुछ जानकारी है अभी फिलहाल बारिश को लेकर, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी तो गाजियाबाद में फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का यह अनुमान है कि लगातार जो बारिश तेज हो सकती है और बारिश की जो लगातार तेजी से हो रही है उसमें वृद्धि हो सकती है और मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव और तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है। उसी को देखते गाजियाबाद के आसपास के कई जिलों में गाजियाबाद में स्कूल आज बंद रखे गए हैं। गाजियाबाद में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, नोएडा में बंद रहेंगे, बुलंदशहर में रहेंगे, मेरठ में रहेंगे। कई जनपद ऐसे हैं जहाँ पर स्कूलों को बंद रखा गया क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तेज बरसात हो सकती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है और इस पर स्टोर को ये कहा है कि भारी बरसात को देखते हुए स्कूलों को बंद रखा गया है। इसके साथ साथ गाजियाबाद में लोनी इलाके में जो यमुना नदी का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है जी। और जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पर एनडीआरएफ तैनात की गई है। एनडीआरएफ तैनात की गई है, लोकल प्रशासन, एसडीएम और एडीएम की ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर जो आबादी और यमुना के बीच में पुराना तटबंध बना हुआ है, बंधा बना हुआ है, अगर उस तक पानी पहुंच तो गया है, लेकिन अगर उसको क्रॉस करता है या वो टूटता है तो एक बड़ा खतरा हो सकता है पूरे लोनी के लिए। लाखों घर उसमें उसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 2 साल पहले भी वो बंधा टूट गया था, किसी शरारती तत्व ने उसको तोड़ दिया था और लाखों घर प्रभावित हुए थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उसी के मद्देनजर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कहीं भी किसी भी तरह की इसमें लाभों को बरतने के लिए तैयार नहीं है। वहीं गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश के बावजूद इलाकों में जगह जगह पानी भरा है, लोग जाम से जूझ रहे हैं। जो सरकारी सिस्टम है, गाजियाबाद नगर निगम का सिस्टम हो, आवास विकास का हो या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का हो, वो जल निकासी को लेकर जो सिस्टम बनाया था वो तमाम चीजें फेल हो गई है। सिस्टम पूरी तरह फेल है और कहीं भी जल निकासी करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पंप लगाने की कोशिश की जा रही है, लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में चीनी के समान है, क्योंकि जितनी ज्यादा बरसात हो रही है वो कहीं ना कहीं सिस्टम उसने फेल कर दिया है और लोग इस जलभराव से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल करणवीर, और देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश की वजह से बताया ये भी जा रहा है कि जो स्कूलें हैं वो बंद कर दिए गए हैं, यानी कि बारिश का कहर जो है वो अभी बरकरार है। चलिए करणवीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।